नागपुर हिंसा को बीते हुए 40 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया और अब बारी पुलिस की है। कानून व्यवस्था की और वक्त है एक एक दंगाई को उसकी सही अंजाम तक पहुंचाने की, उसे उसकी सजा देने की। और इस एंगल पर कानून अपना काम करना शुरू भी कर चुका है। एक एक उपद्रवी की पहचान जो है वो की जा रही है। एक एक दंगाई को सलाखों के पीछे पहुंचाने की प्लानिंग शुरू हो गई है। नागपुर को सुलगाने वालों की अब खैर नहीं है, लेकिन अब भी कुछ समाज के दुश्मन मौजूद हैं जो माहौल खराब करने से अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल वक्त है इस मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने का। आपको बता दें, नागपुर में फिर से माहौल खराब करने की साजिश की गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। कल रात 200 से ज्यादा लोग इलाके में जमा हो गए थे। आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़ा तो भीड़ जुट गई। आरोपी को बचाने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। इलाके के लोगों ने नवभारत पर बड़ा खुलासा किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कल एक आरोपी था जो सामने देखने को मिला तो लोग भड़क गए, लोगों ने उसको पकड़ा तो उसी आरोपी को बचाने के लिए वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरोपी को बचाने के लिए भीड़ वहां पर जमा हो गई थी। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। शिवानी हमारी सहयोगी, उन्होंने भी एक रिपोर्ट साझा की है, दिखाएंगे आपको। लगातार देखिए कर्फ्यू की सिचुएशन अभी भी है। हालांकि पुलिस द्वारा आज लोगों को थोड़ी रियायत दी गई है कि वो घरों से बाहर निकल के जरूरत एसेंशियल के जो सामान होते हैं, दूध है, सब्जियां हैं, वो लेने के लिए बाहर आ सकते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि सभी जो दुकानें हैं यहाँ पर ये पूरी तरह से बंद की गई हैं। कर्फ्यू का आलम अभी भी यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हुए चलूं कि यहाँ पर हम जहाँ मौजूद हैं ये है नवाब मेंस वेयर, और यहीं पे एक ऐसे उपद्रवी की तस्वीर लोगों को समझ में आई, रहवासियों को, जो 17 तारीख की रात को पूरे नागपुर के अंदर इस पूरी हिंसा को अंजाम दे रहा था। भीड़, यहाँ की तस्वीर आपको जब पंकज दिखाएंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके की यहाँ पर भीड़ थी। चप्पलें जो है लोगों की वो अभी भी यहाँ पर फैली हुई हैं अलग अलग जगहों पर। ये बताने के लिए गवाही देती हैं कि किस तरीके की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई थी। 200-250 से ज्यादा के लोग थे। कुछ आई विटनेसेस हमारे पास हैं जो यहीं के रहवासी हैं, जिन्होंने पुलिस का सहयोग किया उस फिलहाल कर रहे कथित आरोपी को। सर, आप लोगों ने कैसे उसको आइडेंटिफाई किया और किस तरीके से वो पकड़ा गया? हाँ, जो परसों 7-8 लड़के जो हमारे एरिया में मुंह पे मास्क बांधकर और हाथों में लाठियां लेकर घुसे थे, वो तो हमारे को देखकर भाग गए थे। लेकिन उसके बाद ये बात है परसों की। लेकिन कल क्या हुआ कि कल उनमें से वो जो 8 लड़के थे, वो 8 लड़कों की वीडियो क्लिप थी हमारे पास, जो सीसीटीवी की क्लिप थी। उसमें से बस्ती के ही कुछ लड़कों ने उसको कल आइडेंटिफाई किया। वो हमारे बस्ती में आया और एक दुकान में कुछ खरीदी करने आया होगा, तो उसको वहाँ पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो आइडेंटिफाई किया तो उसको पकड़ा, और उसको पकड़ने के बाद वहाँ तनातनी माहौल हुआ और 200-250 का मॉब जमा हो गया। लेकिन आखिर इतनी भीड़ जमा क्यों हो गई? उसको बचाने के लिए? नहीं, उसको बचाने के लिए तो नहीं, लेकिन पब्लिक शायद ये समझना चाहती थी कि हो क्या रहा है। किसी को लगा कि दुकान पे किसी ने हमला किया है। पर आसपास के लोगों ने ये बताया कि कुछ लोग उसके समर्थन में भी थे कि इसे छोड़ दिया जाए, उसे। हाँ, वो ऐसा समझ में आ रहा था कि शायद उस लड़के के रिलेटिव इस एरिया में रहते हैं। तो अचानक वहाँ से कुछ लोग आ गए जिन्होंने उसको छोड़ने का रिक्वेस्ट किया और ये बोल रहे थे कि वो। और नागपुर हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आतंकी एंगल से हिंसा की जांच शुरू हो गई है। एटीएस की टीम हिंसा की जांच में जुटी है। नागपुर पुलिस ने अब तक 5 एफआईआर दर्ज की हैं। एफआईआर में 600 से ज्यादा दंगाइयों के नाम हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आतंकी एंगल से भी जांच की जा रही है। बहुत सारे एंगल्स हैं देखिए जो खंगाले जा रहे हैं, उनमें से एक आतंकी एंगल भी है। एटीएस की टीम जो है हिंसा की जांच कर रही है। 5 एफआईआर दर्ज की गई है। 600 से ज्यादा दंगाइयों के नाम इन एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। उन्हीं में से एक आरोपी जब दिखता है तो देखिए किस तरह वहां के लोग बता रहे थे कि उसको छुड़ाने के प्रयास करते हुए भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है। 5 तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर एटीएस की टीम लगातार जांच कर रही है। नागपुर पुलिस एक्शन में नजर आती है। 51 नामजद पर केस दर्ज हुआ है। 40 लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनकी न्यायिक हिरासत है और 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। एक्शन में मुख्यमंत्री फडणवीस भी नजर आते हैं। उनकी ओर से निर्देश दे दिए गए हैं कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको नागपुर में हुए अब तक के एक्शन के बारे में क्या कुछ यहाँ पर किया गया है एक एक कर यहाँ पर समझा देते हैं। नागपुर हिंसा की आतंकी एंगल से जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। एटीएस की टीम ने हिंसा की जांच जो है वो शुरू की है। नागपुर पुलिस ने अब तक 5 एफआईआर दर्ज की हैं। इस एफआईआर में 600 से ज्यादा दंगाइयों के नाम हैं। पुलिस ने 51 नामजदों के खिलाफ भी एफआईआर की है। एफआईआर में सैफ खान, अदनान, फैजान ये नाम है। इसके अलावा अयाजुद्दीन, इमरान, इन्हीं के साथ साथ 51 नामजद दंगाई हैं जिनके नाम है। अब तक 46 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। 40 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत दी गई है और
आरोपियों को कोर्ट की ओर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 6 आरोपी जो हैं अस्पताल में, उनका इलाज अभी फिलहाल किया जा रहा है। तो किस तरह से कार्रवाई हो रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। शिवानी मिश्रा हमारे साथ नागपुर से जुड़ी हुई हैं, राकेश त्रिवेदी जो हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, मकरंद काले भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शिवानी, आपने बातचीत वहां पर की थी, हमने सुना था कि किस तरह से कल जो आरोपी वहां पहुंचता है उसको बचाने के प्रयास किए जाते हैं। अभी तक क्या कुछ हुआ है वो भी हम समझेंगे, लेकिन कल अचानक से हो क्या गया था, समझाएं जरा। अच्छा शिवानी, मैं वापस आपके पास आती हूँ। एक और बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, उसका रुख करना होगा। नागपुर हिंसा की एफआईआर से बहुत बड़ा खुलासा हुआ, दंगे की साजिश और मास्टरमाइंड पर है यह खुलासा। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता फहीम खान की साजिश। फहीम ने 50 से 60 लोगों को थाने के बाहर जमा किया था। ये भीड़ जमा की गई थी फहीम की तरफ से। जमा भीड़ ने भड़काऊ नारे फहीम के साथ लगाए। एफआईआर में ये बातें सामने आई है। देखिए, किसी भी हिंदू को छोड़ना नहीं, ये नारे लगाए जा रहे थे। एफआईआर में ये बातें लिखी गई हैं। फहीम ने भीड़ को दंगे के लिए उकसाया था। एफआईआर में ये मुख्य बातें देखने को मिली हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, राकेश भी हमारे साथ है। राकेश, एफआईआर में ये मुख्य बातें हैं, क्या कुछ कहा गया, बताएं जरा। देखिए, इस वक्त मैं गणेश पेट पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। यही वो पुलिस स्टेशन है जिसने ये एफआईआर दर्ज की है और दंगाइयों में से 51 दंगाइयों की शिनाख्त करके उन्हें नामजद किया हुआ है। और इस एफआईआर में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर में इस पूरे दंगे के मास्टरमाइंड का खुलासा किया गया है। ये जो एफआईआर की अगर हम बात करें तो इसका मास्टरमाइंड जो है यहाँ की एक पार्टी है, माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी, MDP जिसे कहा जाता है, उसके शहर अध्यक्ष फहीम शमीम खान, इसका नाम जो सबसे मुख्य तौर पर लिखा गया है, जिसपे यह आरोप है कि उसने 50 से 60 लोगों की अवैध रूप से जो भीड़ है वो पुलिस थाने के बाहर यहाँ पर इकट्ठा की। तो मैं आपको अगर टाइमलाइन बताऊं तो 17 तारीख को सुबह 11 बजे जो है वो सबसे पहले यहाँ पे शिवाजी पुतले के पास एक विरोध प्रदर्शन होता है। औरंगजेब की कब्र के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध करते हैं और जो एक कथित तौर पे ग्रीन जो हरे रंग की चादर जलाई जाती है उसके खिलाफ ये 50 से 60 लोग जो हैं ये अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए इस पुलिस थाने में आते हैं और पुलिस पे दबाव बनाते हैं। पुलिस उनकी बातों को सुन करके विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 9 आरोपियों को इसमें नामजद किया जाता है। इसके बाद उन्हें समझा बुझा करके यहाँ से भेज दिया जाता है, मामला शांत हो जाता है। लेकिन इसके बाद यही फहीम शमीम खान पे आरोप है कि उसने शाम के तकरीबन 4 बजे दोबारा उसी छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के पास 500 से 600 लोगों की भीड़ इकट्ठा की। और न सिर्फ भीड़ इकट्ठा की, इस बार उस भीड़ के पास कई हथियार भी थे, कई खतरनाक हथियार थे और उन्होंने पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला किया। महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, महिला पुलिस कर्मियों के साथ छेड़खानी करने तक की कोशिश की, अंधेरे का फायदा उठाया, उनकी वर्दी पर उनके शरीर को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। ये तमाम हरकतें जो है इस भीड़ ने की और इसकी अगुवाई जो है ये एक माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो यहाँ के शहर अध्यक्ष हैं, जिसके बारे में जानकारी मिल गई कि वो एक बार चुनाव यहाँ से लड़ चुका है और चुनाव हार भी चुका है। तो ये राजनीतिक कनेक्शन जो है वो सामने आ गया है। आखिर ये जो क्या यही एक मास्टरमाइंड है या फिर और भी यहाँ पर होंगे? और जाहिर सी बात है किसी एक व्यक्ति का काम क्या ये हो सकता है? शिवानी, सबसे बड़ी बात यही थी, एक तो साजिश किस तरह से इस पूरे मामले में की गई है। अब ये नाम फहीम खान का सामने आ रहा है। कितने सारे चेहरे सीसीटीवी में कैद हुए जिनमें से एक आरोपी कल भीड़ उसे बचाने के लिए आ जाती है। क्या कुछ हुआ था कल, बताएं जरा। देखिए, एक साफ तौर पर ये लड़का जो है एक मेंसवेयर पर पहुंचता है कुछ सामान को खरीदने के लिए और वहां पर एक व्यक्ति ने इसकी शिनाख्त की पुरानी सीसीटीवी से कि ये उन दंगाइयों की भीड़ में मौजूद था जो कि अपना चेहरा ढककर डंडे बांबू लेकर लोगों के घरों पर, गाड़ियों पर तोड़फोड़ करने के लिए पहुंचे हुए थे। और जब इसकी शिनाख्त की गई तो इसे लोकल लोगों ने पकड़ा और इसे पुलिस के हवाले करने की कोशिश की। तभी इसके बचाव में कम से कम 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ आ जाती है जो कहती है कि ये जो बच्चा है ये सीसीटीवी में नजर नहीं आ रहा, जबकि साफ तौर पर शक्ल जो है सीसीटीवी से उस लड़के की मिलती है। लेकिन खासियत ये थी कि उस लड़के का पहनावा भी बिल्कुल वही था जो 17 मार्च की रात का था और इसीलिए उसे आसानी से जल्द पहचाना गया। पुलिस लगातार अब उसी सीसीटीवी से इस लड़के को कनेक्ट करके अन्य जो लड़के थे उस सीसीटीवी में उनकी शिनाख्त करने की कोशिश करी कि आखिर वो कहाँ भागे फिर रहे हैं। तो सैकड़ों हजारों की संख्या में सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। तो आप ये भी देखिए कि एक दंगाई है जो 17 तारीख को दंगा फैलाता है और फिर वापस से पहुंच जाता है भीड़ के बीच में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खरीदारी करने के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डर इन्हें कानून का बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें पता है कि इन्हें कोई पीछे से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है और इसीलिए ये कहीं भी खुलेआम घूम सकते हैं। लेकिन भीड़ अलर्ट है
यहाँ पर नागपुर में और इसीलिए लोगों ने इसे पकड़ के पुलिस के हवाले किया। और लेकिन इसी के बचाव के चक्कर में करीबन आधे से 1 घंटे तक लगातार 2 समूहों में विवाद चलता रहा। 250 से ज्यादा की भीड़ वहां पर जुट गई थी। सभी दुकानें जहां कर्फ्यू में एक तरफ बंद है, ये एकलौती दुकान वहां खुली थी जहां कपड़े बिक रहे थे देर रात तक। और जब लोगों ने इसे ऑब्जेक्टिफाई किया कि आपको दुकान बंद करनी है, कर्फ्यू का मौसम है, तब वो एक आरोपी को पनाह देते नजर आया। बिल्कुल, और इतनी ज्यादा भीड़ फिर से इकट्ठा हो जाती है एक आरोपी को पनाह देने के लिए। मकरंद, यही समस्या है सबसे बड़ी, इतने सारे लोगों का पहुंच जाना। क्या बाहर से भी लोग पहुंचे थे? एफआईआर में कई अहम खुलासे अभी हो रहे हैं और परत दर परत सब कुछ सामने आता हुआ। जी बिल्कुल, परत दर परत सब सामने आ रहा है और अभी भी फिलहाल यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। इंटरनेट की सेवाएं 9 से ज्यादा थानों में बंद है। मैं आपको स्थिति दिखाऊंगा यहाँ पर अभी भी पुलिस का सख्त पहरा है। ये पूरा एरिया जो है देखिए आप बैरिकेडिंग करके बंद किया गया है। अभी हम लोकल जो डीसीपी हैं उनसे चर्चा भी कर रहे थे और चर्चा में बहुत सारी चीजें उन्होंने हमसे साझा भी की हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो बाहर के तत्व थे जिनकी शिकायत लगातार आ रही है कि बाहर के लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, उसको लेकर के जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी पूरे मामले में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। अब एटीएस भी इस पूरे मामले में चूंकि इन्वॉल्व हो गई है तो जाहिर है कि एटीएस को लेकर भी बहुत अब उम्मीद की जा रही है कि नए नए खुलासे होंगे। ये पूरा जो क्षेत्र है इसमें पुलिस ने अभी फिलहाल बैरिकेडिंग कर रखी है। शिवाजी चौक से लेकर चाहे वो चिटनिस पार्क का ये पूरा एरिया हो, ये शाम टॉकीज का पूरा एरिया है, ये जो मस्जिद है यहाँ पर भी अभी फिलहाल ताला आप देख पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर भी लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई है। और ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर अभी इंटरनेट सेवा भी फिलहाल बंद रखी गई है। पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है, गश्त कर रही है और लोगों को वापस भी कोशिश यही है कि स्थिति नॉर्मलाइज की जाए। लगातार यही प्रयास पुलिस फोर्स की ओर से किए जा रहे हैं कि लोगों में किसी तरह डर भय का जो माहौल है वो खत्म किया जाए। आप तीनों लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। वापस मैं आप लोगों का रुख करूंगी। नागपुर हिंसा के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस जिस डायरेक्शन में अभी जांच कर रही है उससे भी अंदाजा मिलता है कि बड़ी साजिश थी। अब तक 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, 600 से ज्यादा लोगों के खिलाफ अब तक केस दर्ज हुआ है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने साफ किया है कि किसी भी दंगाई को वो बख्शेगी नाही। जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत आणि काही लोकांनी जमा करून ठेवलेले दगड, वरती जमा करून ठेवलेले दगड हे आपल्याला पाहायला मिळाले। शस्त्र देखील मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी होते, ते शस्त्र जप्त करण्यात आलेले आहेत। वाहनांची जाळपोळ त्या ठिकाणी झालेली आहे आणि ठरवून काही ठराविक घरांना, काही ठराविक आस्थापनांना त्या ठिकाणी लक्ष्य करण्यात आलेलं आहे। 3 डीसीपी लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडीने वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। पोलिसांवरचा हल्ला सहन केला जाणार नाही। और नागपुर हिंसा की एफआईआर से बहुत बड़ा खुलासा हुआ। दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ की थी, महिला पुलिसकर्मियों की वर्दी खींची गई, महिला पुलिसकर्मियों पर भद्दे कमेंट्स किए जा रहे थे। ये वहां पर जो भीड़ मौजूद थी, जो पत्थरबाजी आगजनी कर रही थी, जिनको रोकने के प्रयास महिला पुलिस द्वारा हो रहे थे, उनके साथ भी अभद्रता की गई। आप समझिए जरा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला पुलिसकर्मियों के साथ किस तरह से देखिए एफआईआर में ये खुलासे हो रहे हैं। आप समझिए, वो महिला पुलिसकर्मी जो दंगाइयों को रोकने के प्रयास कर रही थी, उनकी वर्दी खींची गई है, उनसे अभद्रता की गई है। ये स्थिति थी इन लोगों की और इन्हीं लोगों का बचाव किया जा रहा है वहां मौजूद बाकी लोगों की ओर से। वो बस एक प्रमाण था जो कल देखने को मिला है और ये बात लगातार जारी है। नागपुर हिंसा की एफआईआर जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राकेश, आपने खुद इस बात का जिक्र किया, हैरान कर देने वाली बात है ये।
वहां पर पत्थरबाजी आगजनी की जा रही थी और जो महिला पुलिसकर्मी है उन तक को नहीं बख्शा गया इन दरिंदों द्वारा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कई सारे महिला पुलिसकर्मी जो है इसी गणेश पेट पुलिस स्टेशन के मौजूद हैं। ये वो पुलिस स्टेशन है जिसके ही हद में यहाँ पर जो है ये शिवाजी महाराज का पुतला का जो इलाका है वो आता है और यहाँ पर ही जो है सबसे पहले जब विरोध प्रदर्शन हुआ था औरंगजेब के खिलाफ, उसके बाद भीड़ यहाँ पर सबसे पहले इकट्ठा हुई थी और यहीं पे एफआईआर जो है उनके कहने पर जिन लोगों ने औरंगजेब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया। जब मामला आप कानून के पास जाते हैं, मामला दर्ज करने की मांग करते हैं, कानून मामला दर्ज कर लेता है, उसके बाद मामला शांत हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये भीड़ नहीं मानती, ये लोग नहीं मानते क्योंकि इनका मकसद शायद कुछ अलग था, ऐसा पुलिस को लगता है। वरना अगर ये साजिश नहीं होती तो अगर मामला शांत हो जाता उसके बाद ये भीड़ वापस जमा नहीं होती। और जिस शख्स के ऊपर ये पूरा आरोप लगाया जा रहा है वो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ शख्स है जिसका नाम यहाँ पर फहीम शमीम खान बताया जा रहा है। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी, ये नाम बाकायदा एफआईआर में लिखा गया है और ये आरोप लगाया गया है कि इसी शख्स ने दोबारा से शाम के 4 बजे के आसपास 500 से 600 लोगों की भीड़ इकट्ठा की। तो महज 2 बजे वो लोग यहाँ से जाते हैं, क्या 2 घंटे में 500 से 600 की भीड़ इकट्ठा की जा सकती है? क्या ये भीड़ इसी नागपुर शहर की थी या बाहर से लाई गई? और 2 घंटे के भीतर ये हथियार कैसे जमा किए गए? इतने सारे पेट्रोल बम बनाए गए, पेट्रोल बम बनाने की जानकारी इनके पास कहाँ से थी? और 1-2 पेट्रोल पंप नहीं, कई सारे पेट्रोल बम इनके हाथ में थे। बिल्कुल, ये अचानक से तो नहीं आ गए होंगे राकेश, यही तो बात है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि क्या वाकई में सुनियोजित ढंग से इसको रचा गया था, इस पूरी साजिश को। बने रहिएगा आप हमारे साथ में। बड़ी खबर जो आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। नागपुर हिंसा की एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है। नवभारत पर हिंसा के मास्टरमाइंड की तस्वीर है, दंगे की साजिश और मास्टरमाइंड पर खुलासा। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता फहीम खान की साजिश थी। 50 से 60 लोगों की भीड़ को थाने के बाहर उसने जमा किया और भड़काऊ नारे लगवाए हैं भीड़ से। किसी भी हिंदू को छोड़ना नहीं, बार बार ये कहा जा रहा था, किसी हिंदू को मत छोड़ना, किसी हिंदू को मत छोड़ना। एफआईआर में ये बात कही गई है। फहीम ने भीड़ को दंगे के लिए उकसाया था। ये रही तस्वीर, देखिए, यही है माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता फहीम। टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव आप ये तस्वीर देख रहे हैं। इसी ने थाने के सामने 50 से 60 लोगों को इकट्ठा किया, भीड़ जमा की, भड़काऊ नारे लगवाए। राकेश लगातार हमारे साथ बने हुए। राकेश, तस्वीर यहां पर सामने आ गई है। नेता फहीम जो भीड़ को वहां पर लेकर पहुंचता है, भड़काऊ नारे लगवाता है और उसके बाद क्या कुछ हुआ सबके सामने? पंडित साहब, खाली एक सवाल मुझे जानना था, ये फहीम जो नाम है फहीम शमीम खान, वो पार्टी का है किसी माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी? अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते, यहाँ पे हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। इस स्टेज पे हम किसी कुछ बता नहीं सकते। सर, ये क्या आप ये कम से कम ये कंफर्म कर सकते हैं कि यही वो शख्स है सर जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर? आप जरा आप जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। हमें राजनीतिक एंगल से भी जांच की, लेकिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, पुलिस कर्मियों के ऊपर जो है उन्होंने महिला पुलिसकर्मी को छेड़छाड़ की। आप प्लीज जाइए, प्लीज जाइए। एफआईआर में ये खुलासा हुआ है कि आप अपना काम कीजिए, लेकिन हमें मत कुछ पूछिए। सर, मैं खाली इतना जानना चाह रहा हूँ, महिला पुलिसकर्मियों को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने? ये सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं गणेश पेट पुलिस स्टेशन के, जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज की थी और जिस एफआईआर में ये नाम का खुलासा हुआ है और मास्टरमाइंड की तस्वीर जो है वो सामने आई है और कई सारे 51 लोगों को जो है वो इसमें नामजद किया हुआ है। लेकिन फिलहाल वो मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं, कोई जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो एफआईआर की कॉपी टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ लगी है उसमें ये आधिकारिक तौर पे कई सारे खुलासे हो चुके हैं। ये 500 से 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिसमें से 51 लोगों की शिनाख्त की गई है, उनके नाम दर्ज किए गए, बाकी अज्ञात लोग हैं। ऐसे में पुलिस इन तमाम लोगों को तलाशने में जुटी हुई है। शायद इसी प्रेशर में अभी जो है सीनियर किया है जो अभी बात नहीं कर पाए और वो कोई ऐसी जानकारी नहीं देना चाहते कि जिससे आरोपियों को फायदा पहुंचे, और यही वजह की जो बाकी अज्ञात लोग हैं अब देखना होगा किस तरह से आगे की कार्रवाई और तेजी से होती है। राकेश, आप तीनों लोग लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। टाइम्स नाउ नवभारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आगे आपको दिखाएंगे।